हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले इमोर्टलिटी का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। हम देखते हैं फेंग हान को जो कि बेहोश पड़ा था। फिर अचानक से उसकी आंखें खुलती है और वो वहाँ पर उठ के बैठ जाता है। जब उसकी आंखें खोलती है उसकी कुछ समझ में नहीं आता। वो कहता है कि अभी अभी मेरे साथ क्या हुआ, मैं उस बंदे के पास जा रहा था जो कि बेहोश पड़ा था और अचानक से मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बेहोश हो गया और अचानक से उसकी बॉडी हवा में तैरने लगती है। और वो कहता है कि मेरे जितने सारे घाव थे, जितने सारे जख्म थे, वो अचानक से कैसे ठीक हो गया। अचानक से मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी में बिजली दौड़ रही है और मेरे जितने सारे आलसीनेस थे और जितने सारे मेरे कमजोरी थे वो अचानक से गायब कैसे हो गए। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। तभी उसके पास एक बॉक्स आता है जो कि खुलने के पर उस पर एक क्रिस्टल मिलता है जो कि ड्रैगन क्रिस्टल होता है। ये तो बहुत ज़्यादा रेयर क्रिस्टल है। ये ड्रैगन क्रिस्टल ऐसे कैसे मेरे पास आ गया और ये कभी किसी के पास होता भी नहीं है, लेकिन ये अचानक से मेरे पास कहाँ से आ गया। और इसमें से एक अजीब सा स्मेल भी आ रहा है और अचानक से मेरी ताकत बढ़ गई। और जब मैं इस बंदे को बचाने जा रहा हूँ जो कि अभी भी पानी में पड़ा होता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी भी वो जिंदा है। मुझे तो नहीं लगता कि वो अभी जिंदा होना चाहिए क्योंकि उसकी पूरी बॉडी से लाइट चमक रही है, यानी कि बिजली के झटके इसने इतने बार खाए हैं कि एक आम इंसान इसको आसानी से नहीं झेल सकता। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है मुझे कि अभी भी ये जिंदा है। मैंने देखा है फैंग फैमिली की ओर से अगर कोई किसी का जान बचाता है और किसी का जान बचने पर उसे कल्टीवेशन का एक अलग लेवल पर स्तर मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। और मैंने एक बहुत साल पहले लगभग एक छोटे बच्चे की जान बचाई थी जिससे मुझे कुछ पॉइंट मिले थे लगभग 1 लाख के बराबर, और उससे मेरा कल्टीवेशन का पावर भी 2 गुना ज़्यादा बढ़ गया था। ये मेरे लिए फ़ायदे का बात होगा। अगर ये जिंदा भी होगा थोड़ा बहुत तो मैं इस क्रिस्टल से उसकी जान बचा सकता हूँ। लेकिन अगर फैंग फैमिली की ओर से किसी ने देख लिया तो मुझे अपने सर को कलम कराते हुए देर नहीं लगेगी। लेकिन जो होगा वो देखा जाएगा। सबसे पहले मुझे इस पिल्स को इस आदमी को देना पड़ेगा ताकि इसकी जान बच जाए। लेकिन कुछ भी हो, क्या मुझे इसको खा लेना चाहिए? क्या मैं सही कर रहा हूँ? नहीं, मुझे इसकी जान बचाना चाहिए। मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। लेकिन जाने दो, इससे पहले ये पूरी तरीके से मर जाए मुझे इसको बचाना पड़ेगा और इसलिए इसकी बॉडी को पहले पानी से बाहर लाना पड़ेगा। जैसे ही फैंग हान हीचेन की बॉडी को बाहर लाता है, हीचेन वहाँ पर उठ के बैठ जाता है, जिसे देखकर फैंग हान बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है क्या ज़ॉम्बी? हीचेन को जैसे ही होश आता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि साइकिक सीड जो है उसकी पावर तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इससे ज़्यादा पावरफुल चीज़ मैंने कभी नहीं देखा। फैंग कीसू, तुम्हारी रेपुटेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छी है एशियन सीड में, तुम्हारा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, लेकिन तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल होने के बावजूद भी एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लड़की हो। तुमसे तो बदला लेना ही पड़ेगा मुझे। फैंग हान की तरफ देखते हुए हीचन कहता है कि हे बच्चे, क्या तुमने मेरी जान बचाई? फैंग हान कहता है कि हाँ मैंने बचाई। फैंग हान कहता है कि तुम तो अभी जिंदा हो, इसका मतलब है कि तुमको ये लेना चाहिए, ये डब्बा ले लो और तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आएगा और मुझे शुक्रिया कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। फैंग हान अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं इसको रिटर्न ना करूँ तो क्या पता है मुझे मार देगा, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा मैजिकल टूल्स है। अगर इसकी आंखों में देख सकता हूँ कि कितना खतरनाक है ये बंदा, अगर मैंने इसको अपने चीज़ें नहीं दिया तो क्या पता है मुझे अभी अभी यहीं पर मार दे। मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। मुझे अपनी जान बहुत ज़्यादा प्यारी है क्योंकि मुझे इन फ्यूचर जाकर बहुत सारी काम मुझे ऐसे करने हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर ही मिलेंगे, वरना अगर मैं पहले ही मर जाऊँ तो मैं अपना बदला भी नहीं ले सकता। हीचन कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम मुझे इस तरह से बातें करोगे, तुम तो बहुत ज़्यादा शांत लड़के हो और तुम्हारे कपड़ों से देख के ऐसा लग रहा है कि तुम एक सर्वेंट हो। फैंग हान कहता है कि अगर तुम अमीर हो और तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा तुम्हारे बाप के पैसे हैं तो तुम उसको सर्वेंट में काम लगा सकते हो। तुम अपने पास एक सर्वेंट रख लो जो कि तुम्हारे आगे पीछे चारों तरफ घूमेगा और तुम जो बोलोगे वो करेगा। तो हाँ, एक सर्वेंट होना भी अच्छी बात होती है। अपने मालिक के आगे पीछे दुम बस हिलाते रहो, इससे अच्छा है मर जाना ही बेहतर है। और वैसे भी मुझे भी मरना नहीं है, तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें इसका चाबी दे दिया है। तुम इसका जो कर सकते हो कर लो, लेकिन मेरे जान बख्श दो प्लीज़। मैं मरना नहीं चाहता क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भी काम है और मैंने तुम्हें एक ऐसा चीज़ दिया है जो कि तुम्हें इन फ्यूचर सक्सेस होने में काम आएगा।
हीचन फेंग हान की बातें सुन के बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुमने सही बोला, एकमात्र हमारा साइलेंस ही है जो कि हमारा सक्सेस का, कामयाबी का हुनर हो सकता है, बात हो सकता है। हमें चुप रहेगा, सारी बातें सुननी चाहिए और हमें अपना काम पर पूरा फोकस करना चाहिए। तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो और तुम तो बिल्कुल हीचन की तरह बातें करते हो, यानी कि मेरी तरह। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम कहाँ पर काम करते हो, किसके अंडर काम करते हो? फेंग हान थोड़ा सा चुप रहता है, थोड़ी देर बाद कहता है कि मैं फेंग फैमिली वालों को लिए काम करता हूँ, मैं उनके अंडर काम करता हूँ। फेंग हान की बातें सुन के जो हीचन रहता है वो कहता है कि एक सर्वेंट जो कि फेंग फैमिली के अंडर काम करता है, ये तो छुप छुप के अपना मार्शल आर्ट और अपने कल्टीवेशन पर फोकस कर रहा है। इसकी पैरों का फुटप्रिंट देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यूनिक सा बंदा है, क्योंकि इसका पैर के जो चाल ढाल है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि ऐसा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो कि कल्टीवेशन करते हैं। और इसने तो अपनी बॉडी लैंग्वेज का पूरा कल्टीवेशन करके रखा है, क्योंकि मुझे पता चल रहा है। और ये क्या बोला इसने कि इसने फेंग फैमिली के दौर पर सर्वेंट का काम करता है, फेंग फैमिली। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। हीचन फेंग हान को कहता है कि तुम फेंग फैमिली के सर्वेंट की तौर पर काम करते हो, तुम्हारे पास ना पैसे है और ना पावर है, तो तुम कैसे मार्शल आर्ट करके अपने ट्रेनिंग को एकदम खड़ा कर सकते हो और कैसे तुम इस दुनिया से जी सकते हो? ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, नामुमकिन भी हो सकता है। अगर तुम कल्टीवेशन करना ही चाहते हो तो तुम रेस्क्यू माउंटेन में जाके कल्टीवेशन करो, वहाँ पर तुम्हारा कल्टीवेशन एक लेवल आगे तो जाएगा। और इस दौरान अगर तुम कल्टीवेशन करोगे तो तुम गोल्ड और सिल्वर पर ही अटक के रह जाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और वो भी तुम फेंग फैमिली के सर्वेंट की ओर पर काम कर रहे हो, तो इसके लिए मैं तो बोलूँगा तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाली है आगे चलकर। तो इससे अच्छा है कि तुम जाके माउंटेन पर अपना ट्रेनिंग करो। हीचन ड्रैगन पिल्स देते हुए कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि तुम मुझसे मिले हो। और उसको ड्रैगन पिल्स देते हुए कहता है कि जो 9 ऑफिस पिल्स है तुम्हें तुम्हारी बॉडी पर काबू करने के लिए और तुम्हारी बॉडी में जितने सारे वीकनेस है, कमजोरी है, उसको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसे तुम रख लो और इसको खाने के बाद तुम अपने मार्शल आर्ट और अपने कल्टीवेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करो, तभी तुम जाके आगे एक अच्छा कल्टीवेटर बन पाओगे। मैं तुम्हारी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करूँगा और तुम्हारी जो मार्शल आर्ट की जो एडवांस बॉडी बोन्स है उसको बढ़ाने में हेल्प करूँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी। तुम्हें मार्शल आर्ट में बहुत ज़्यादा ताकतवर और पावरफुल बनना है तो तुम्हें साइकिक सीक्रेट स्टेज को उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तुम जाके आगे बढ़ सकते हो। और उसके अपने माइंड पर अच्छे से कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर और साइकिक सीक्रेट स्टेज के मालिक बन सकते हो। साइकिक सीक्रेट स्टेज की बात सुनते हुए फेंग हान की मुंह खुले खुले रह जाते हैं और वो पूछता है हीचन से कि क्या तुम मुझे साइकिक सीक्रेट स्टेज के बारे में मुझे सिखाओगे, तुम मेरी हेल्प करोगे उसको सिखाने में? हीचन कहता है क्या तुम्हें सच में नहीं पता साइकिक सीक्रेट स्टेज के बारे में? तुम्हें देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता होगा। इसके 10 लेवल होते हैं साइकिक सीक्रेट स्टेज के। पहला लेवल जो है उस लेवल का नाम होता है नोरिसमेंट और सेकंड का नाम होता है पेलोमेटिस और थर्ड का करते करते इसने 10 लेवल का नाम बता दिया होता है। लेकिन इतने सारे कल्टीवेशन का लेवल होने के बावजूद भी बस लोग कुछ ही लेवल के बारे में जानते हैं, जो कि साइकिक सीक्रेट स्टेज में कुछ लोग हैं जो पूरा जानते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा रेयर है। आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं आया जो कि साइकिक सीक्रेट स्टेज का 10 लेवल का पूरा कर सके। लेकिन अगर तुम अच्छे से इसको कल्टीवेट कर सकते हो तो तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे माइंड को इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसका कोई लिमिट नहीं है कि तुम इसको कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हो। तुम अपने मैजिक पावर और तुम अपने कल्टीवेशन पावर से जोड़कर इसको और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हो। लेकिन दुनिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इसको मार्शल आर्ट करके पूरी तरीके से इसको घोल कर पी गए हैं और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। मैं तुम्हें ऐसे 2 चीज़ें बताऊंगा जो कि तुम उसको सुनने के बाद अगर अप्लाई करोगे तो तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो। अगर नहीं किया तो तुम्हारे ऊपर भारी पड़ेगा। मेरा सक्सेस होने का 2 मूल मंत्र है कि पहला, तुम जाकर फेंग फैमिली का जो कॉर्पोरेशन है वहाँ पर जाकर किसी भी तरह से जाके दाखिल हो जाओ। वहाँ पर दाखिल होने के बाद तुम्हें बहुत सारे कल्टीवेशन करने के लिए बहुत सारे मास्टर मिल जाएंगे जो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्शल आर्ट करने में हेल्प करेंगे। और दूसरा तरीका यह है कि तुम्हें जाके किंग सू को ख़त्म करना पड़ेगा, उसको जान से मारना पड़ेगा, क्योंकि किंग सू
एशियन सीट की एक पहली लेडी है जो कि इन चीज़ों में मार्शल आर्ट करके सबसे आगे में बैठ चुकी है। उसको कोई नहीं हरा सकता। फेंगहान कहता है कि भाई तुम क्या भांग पी के आए हो? किंगसू को कौन मार सकता है? वो तो मुझे चुटकी में भी भस्म कर सकती है। हीचन कहता है कि आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? मैंने तुम्हें सबसे अच्छी चीज़ बताई है। अगर तुम्हें मार्शल आर्ट में सबसे पहले जाना है तो तुम्हें जाकर पहला काम वो करना पड़ेगा और दूसरा काम करना होगा तुम्हें किंगसू को मार कर, वरना ऐसा तुम एशियन सीट में कुछ नहीं कर सकते और तुम्हें फिजिकल सीक्रेट सीट में भी जगह नहीं मिलेगी और तुम एक नल्ले और दल्ले ही रह जाओगे। और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि टॉप लिस्ट में जो है उसको कंटिन्यू करने के लिए सीक्रेट स्टेज में बहुत सारे एक्सपर्ट आ चुके हैं, लेकिन तुम अगर इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सपर्ट होना चाहते हो तो तुम्हें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला हो गया तुम्हारा मेजर क्रिटिकल स्टेज और दूसरा हो गया तुम्हें 5 डोमिनेटिक स्टेज और 7 नंबर जो है वो मेरी आइडियल मॉन्स्टर स्टेज हो गया जो कि गॉड से भी ताल्लुक़ रखते हैं और उसको एक्सपर्ट करने के लिए तुम्हें जीत और मेहनत करना पड़ेगा, वरना तुम ये मार्शल आर्ट को भूल जाओ। लेकिन जानो दो, इसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि मैं अब दूसरी बार जाकर किंगसू के साथ टक्कर नहीं ले सकता क्योंकि किंगसू ने मुझे अपने लाइटिंग पावर से बहुत ज़्यादा घायल कर दिया है। अगर मैं दूसरी बार उसके पास लड़ाई करने के लिए जाऊँगा तो मुझे आसानी से हरा सकती है और मैं मर भी सकता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। मेरे पास मीडियम पावर स्टेज का जो है वो बहुत ज़्यादा कम बचा है। अगर उसको मैं खा लिया और उसको मैंने पावरफुल कर लिया तो मैं कुछ आगे चलकर कर भी सकता हूँ, लेकिन वो पिल्स मेरे पास नहीं है और उसको मार्शल आर्ट करने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है। बच्चे तुम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हो? जल्दी करो और मुझे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लो। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हें सिखाने के लिए। थोड़ी देर बाद ही हम देखते हैं कि हीचन को फेंगहान ने अपना मास्टर बना लिया होता है। हीचन उसको फिजिकल सीक्रेट स्टेज के बारे में सिखा रहा होता है और इसके दौरान जो फेंगहान रहता है वो कहता है ये स्टेज तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसको मैं कैसे पूरा करूँगा मास्टर? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा बॉडी मेरा साथ छोड़ रही है। हीचन उसको अपने एक हाथों से उठा लेता है और उसको पटकते हुए मारते हुए कहता है कि आज तुम्हारे पास कोई वर्ड नहीं होगा क्योंकि आज से तुम निबुला सीट के डिसिप्लिन्स हो। हीचन मार के उसके बॉडी के अंदर एक बहुत बड़ा होल कर देता है और उस पिल्स को ड्रैगन पिल्स जो होता है उसके अंदर डाल देता है और कहता है कि ये पिल्स तुम्हारे वीकनेस को ख़त्म करने में और तुम्हें बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने में काम आएगा। और कहता है कि तुम रुकना मत, तुम अपना कल्टिवेशन करते रहो और इस पिल्स के दौरान तुम्हारी कल्टिवेशन मार्शल आर्ट धीरे धीरे अपने आप पावरफुल बनती जाएगी, बस रुकना मत किसी भी हालत में। हीचन कहता है कि मैं मरने से पहले तुम्हें इसका पूरा जो चीज़ है मैं तुम्हें सिखा कर मरूंगा। और इस दौरान जो फेंगहान रहता है उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि उसके दिल में बड़ा होल जो हो जाता है और उस दर्द के मारे वो छटपटा रहा होता है और जो ड्रैगन पिल होता है वो धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देती है। वो बहुत ज़ोर से चमक रही होती है और उसके दिल का और भी ज़्यादा अंदर जा रही होती है, जिससे फेंगहान को और भी ज़्यादा दर्द होता है। हीचन कहता है कि इस पिल से तुम्हारा कुछ ज़्यादा तो होने नहीं वाला, लेकिन तुम इसके तुम्हारे जो बॉडी का जो पार्ट है उसको चेंज करने में और उसको ज़्यादा ताकतवर बनाने में काम आएगा। लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम जाके कियांगसू को और फैंग फैमिली की जो लेडीज़ है उनको जाकर हरा सकते हो, क्योंकि वो लेडी बहुत ज़्यादा मजबूत है, तुम्हारे हर हरकत को उससे पहले से ही पता होता है। तो तुम इससे हरा तो नहीं सकते, लेकिन हाँ थोड़ा ताकत तो बन सकते हो जो कि तुम उसको डिफेंड जरूर कर सकते हो। अगर तुम लाइफ में अच्छा होना चाहते हो, मार्शल आर्ट को अच्छा करना चाहते हो, तुम्हें उसको किसी भी कीमत में हराना पड़ेगा। और अगर तुम उसको हराना चाहते हो तो तुम्हें कल्टीवेशन में मार्शल आर्ट से भी ज़्यादा मास्टर करना पड़ेगा। इससे पहले कि मुझे कुछ हो जाए, मैं अपना सारा मार्शल आर्ट का जो पावर है, मैजिक है, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रांसफ़र कर दूंगा और मैं यही कर रहा हूँ। तुम्हें इसको झेलना पड़ेगा और तुम आगे चल के पावरफुल बनोगे, तुम मुझसे प्रॉमिस करो। फेंगहान कहता है कि मुझे पावर आज से पहले कभी भी फील नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी पूरा शांत हो गई है, मेरा माइंड पूरा क्लियर है और मुझे अच्छा सा सुकून सा फील हो रहा है। मेरा मेडिटेरियल जो पावर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया है। मुझे एक सुकून भरी राहत मिल रही है। पावर तो मेरे पास एक अमेजिंग सा फील दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा काम करने लायक हो गया है और महसूस हो रहा है कि जो राइवल है वो मेरे अंदर धीरे धीरे समा रहा है। ये तो अच्छा से एक सुकून देने वाला एक मंत्र है।
ऐसा लग रहा है कि मैं नदी के फ्लो में धीरे धीरे बहते जा रहा हूँ। कुछ देर बाद हीचन को कुछ नजर आता है। वो घबरा जाता है और कहता है, क्या ड्रैगन आचरण पेंटिंग, ये कैसे पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। हम देखते हैं कि ड्रैगन आचरण जो पेंटिंग है उसका जो मास्टर है उससे भी कई ज़्यादा पावरफुल हमारा हैंग फैन है, जिसे देखने के बाद जो हिचन रहता है वो कहता है, इसे तो मुझे अपना मास्टर बनाना ही होगा क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैंने सोचा ही नहीं था कि ये इतना पावरफुल हो सकता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 यहीं पर एंड होता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर प्लीज़ देख लें, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।